ओम नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने भूमिका प्रथम समोल्लास और द्वितीय समोल्लास पूर्ण कर लिया है। अगर वे आपने नहीं देखा है तो वह पिछले वीडियो में आप उनको भी देख लीजिए। और उसी के अंतर्गत चलते हुए हम तृतीय समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन विधि के बारे में। अर्थात माता पिता अपने बच्चों का अध्ययन और अध्यापन किस प्रकार करावे उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने गायत्री मंत्र यानी गुरु मंत्र, महासावित्री मंत्र की भी व्याख्या करी और हमारे शरीर को शुद्ध किस प्रकार रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी ली। हमारे आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि किस प्रकार होती है और बालक को ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ अर्थात संध्या और हवन के बारे में भी सिखलावे, जो हमने इसके पिछले वीडियो में ही आपको भले प्रकार से समझाया है। अब अगले प्रकरण के अंतर्गत देव यज्ञ और उसके बारे में और भी हमारे जो पंच महायज्ञ है जिसके अंदर 2 यज्ञ हमने पूर्ण किए, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, और अगले जो है उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, अगर आपने वे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, जिससे निरंतरता बनी रहे और कंटिन्यू जो मैं आपके सामने नित्य प्रतिदिन नया एक वीडियो अपलोड करता हूँ छोटे छोटे प्रकरण के माध्यम से सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, वह आपको आसानी से समझ में आ जावे। अर्थात ये सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जिसका आपने अध्ययन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। अगर आप कुमार्ग पे चल रहे होंगे तो आपका जीवन सन्मार्ग सत्य मार्ग की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, अब हम तृतीय समोल्लास के 4 प्रकरण पूरे कर लिए हैं। चौथे प्रकरण के बाद में हम अब 5वां जो प्रकरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पंचमें प्रकरण के अंतर्गत स्वामी जी क्या कहते हैं तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमात्मा का जो सर्वश्रेष्ठ और निज ओम नाम है उसका 3 दफा उच्चारण करेंगे। अपने मन को शांत और एकाग्र चित्त करते हुए उस परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 दफा। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवार्तवयर्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों,
अगले प्रकरण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत यज्ञ कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित कर हमको जो हवन की जो छोटी छोटी काष्ठ समिधाएं होती है 4-4 अंगुल की, उनको मध्य में धर देना चाहिए। और उसी के अंतर्गत हमने भूर्गनाय स्वाहा, वो भूर्भावे स्वाहा, ओम स्वरादित्याय स्वाहा, व्यानये ओम भूर्भुवः स्वग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानवानिभ्यः स्वाहा। इस प्रकार अग्निहोत्र करते हैं। और उसको आगे और भी हमको अगर बृहद यज्ञ करना है, उसको और बड़ा करना, तो विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद धर्म तनयासुव। इस प्रकार मंत्रोक्त गायत्री मंत्र से भी आहुति देते जावे। आगे कहते हैं, प्रश्न आता है होम से क्या उपकार होता है, अर्थात जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम जो होता है उसके करने से हमारे लिए क्या उपकार है। तो कहते हैं सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। अर्थात हम सब जानते हैं कि जो वातावरण में दुर्गंध वायु फैली हुई है, उसको अगर हम ग्रहण करते हैं, दुर्गंध वायु को, गंध को हम ग्रहण करते हैं, तो हम स्वतः ही बीमार होंगे और हमारा शरीर काम के लायक नहीं रहेगा। अर्थात दुर्गंध वायु से हमारे को दुख होगा। और जो जीव मात्र और अन्य जो प्राणी भी है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, उनको भी दुख होगा। इसीलिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अर्थात एक वचन आता है, यज्ञोवा श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही ऐसा ही श्रेष्ठ कर्म है जिसका हम सभी के साथ उपकार कर सकते हैं, सभी का उपकार कर सकते हैं। यज्ञ के द्वारा वायु यानी जो वातावरण में वह कार्बन डाइऑक्साइड और दुर्गंध वायु फैली है, उसको हम दूर कर सकते हैं। यज्ञ के अंतर्गत आम, पीपल, बड़, बुल्लर, चंदन, पलाश इत्यादि जो समिधाएं होती है, वृक्ष होते हैं, उनकी समिधाओं को हम हवन के अंदर काम में लेते हैं। और इन समिधाओं से वातावरण के अंदर जो दुर्गंध वायु फैली है वो दूर होती है। और इसी के अंतर्गत हम सामग्री यानी जो औषधियाँ होती है, सुगंधित पदार्थ होते हैं, उनको भी डाला जाता है, जिससे वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। आगे कहते हैं, जैसे जल से रोग दूर होते हैं, रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य भी मिलता है, तो रोग को नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार हवन करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस भूमि पर, जिस घर के अंदर होम यानी यज्ञ नहीं होता है, वह घर, वह जमीन, वह भूमि शमशान घाट के समान होती है। इसलिए हमको अपने परिवार यानी घर के अंदर, अपने होम के अंदर अवश्य ही हवन करवाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन ना कर सके तो साप्ताहिक हवन अवश्य ही करना चाहिए। आगे प्रश्न आता है, चंदन आदि घीस के किसी को लगावे या घृत आदि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। यह का एक प्रश्न आया है कि अगर चंदन आदि जो वृक्ष होते हैं, उनके जो चंदन को अगर किसी पर लगावे तो उसका शरीर महक जाएगा। और घी किसी को खिलावे, 1-1 किलो, आधा किलो अगर घी हवन में डालते हो, तो इससे भला किसी मनुष्य को खिलाओ, उसको खिलाएंगे तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनेगा। अगर आप हवन में डाल के यूं ही नष्ट कर रहे हो तो ये कौन सी मूर्खता है, तो आप बुद्धिमानों की बात नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर आता है कि जिस प्रकार एक अग्नि जल रही है, अग्नि के अंदर हम अगर एक मिर्ची का टुकड़ा डाल देवे तो वहां पर आसपास बैठने वाले और आसपास के वातावरण को वह इतना गंधित कर देगा कि जो खांसी होने लग जाएगी, सबका नाक बहने लग जाएगा और आंखें भी जलने मच जाएगी। अर्थात वो एक मिर्ची आसपास जितने भी बैठे हैं और लोग थे, उनको सबको उसने परेशान कर दिया। तो अगर हम हवन के अंदर सुगंधित औषधियाँ डालेंगे, घृत डालेंगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे,
तो वो एक बूंद लाखों करोड़ों में विभाजित होकर वातावरण में फैलेगी, तो वो कितनों को लाभ पहुंचाएगी वो हमारे को आपको बताने से ना रहा है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार एक मिर्ची डाली तो कितनों को नुकसान हुआ, अगर उतना ही हम रोज 1 किलो की भी आधा किलो हवन में डालते हैं तो उससे कितना लाभ होता है। 1 चम्मच 1 बूंद से वो लाखों करोड़ों में विभाजित होकर वातावरण को सुगंधित करती है और शरीर में श्वास के द्वारा प्रवेश करके हमारे आंतरिक जो रोग होते हैं उनको भी दूर करती है। उसके साथ में हम अनेकों औषधियाँ होती है उनको एक साथ मिलाकर सामग्री बनाकर उसके अंदर हम डालते हैं हवन के अंतर्गत। इसलिए कहते हैं जो पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसा ना कहते, क्योंकि अगर जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि इस चीज से इतना लाभ होता है तो वो ऐसी बात नहीं करेगा कि घी हवन में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता है। अर्थात कोई भी द्रव्य चीज होती है अगर वो डालते हैं, अगर पानी बहता है तो उसके साथ में और भी जुड़ते जाते हैं, वो द्रव्य उसका अभाव नहीं होता कि वो यहाँ से छोड़ और आगे जाके वो रिस जाएगा, वो और आगे बड़े स्तर पर फैल जाता है। उसी प्रकार जहाँ होम होता है वहाँ दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है। अगर मैंने अपने यहाँ पर हवन किया, इस घर के अंदर अभी हवन किया, तो हमारे पड़ोस हमारे और भी जो दूर देश के अंदर, दूर ग्राम के अंदर जो मनुष्य रहते हैं उनको भी नासिका ने अपने नाक के द्वारा वो सुगंध मिलेगी और उससे उसकी प्राणवायु भी अच्छी बनी रहेगी, आंतरिक रोग भी दूर होगा, उसको वो सुगंधित अच्छा लगेगा। वो सुगंध जो पदार्थ हमने घी डाला है हवन के अंदर वो लाखों करोड़ों गुणों में विभाजित होकर सभी को और वातावरण को सुगंधित करता है और सभी को लाभ भी पहुंचाता है। आगे कहते हैं वैसे दुर्गंध का भी इतने ही मत समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाके दुर्गंध की निवृत्ति करता है, अर्थात उस गंध की जो खुशबू थी उसकी निवृत्ति करता है। अर्थात हवन के अंदर वो जाकर अग्नि के साथ में अनेकों गुणों में विभाजित होकर पूरे वातावरण में फैल जाता है। एक और प्रश्न आता है, जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और अतर आदि घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुकारक होगा। यहाँ प्रश्न आता है कि अगर ऐसा ही है तो हम घर के अंदर केसर है, चंदन है, जो सुगंधित कस्तूरी है उनको भी घर के अंदर रख लेवे, उससे भी तो घर महकेगा और आसपास में भी उसकी सुगंध महकेगी। तो यहाँ उत्तर आता है कि मंत्रों में वे व्याख्यान है कि जिससे होम करने में लाभ विदित हो जाए और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहे, वेद पुस्तकों का पठन पाठन भी होता रहे। यानी ये प्रश्न उत्तर दूसरा आ गया है, उस सुगंध का वे सामर्थ्य नहीं है। अर्थात जो प्रश्न भी मैंने रखा था कि जो सुगंधित पदार्थ घर के अंदर कस्तूरी केसर होते हैं उनको रखे तो सुगंधित हो जाता है, तो उत्तर आता है यहाँ पे कि उन सुगंधित पदार्थों का सामर्थ्य नहीं है कि ग्रस्त वायु को बाहर निकाल के शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके। अर्थात जो हमने घर के अंदर जो सुगंधित पदार्थ रखे हैं, केसर रखी, कस्तूरी रखी, चंदन के जो रखी है, अगर उसे घर महक रहा है तो वो अंदर ही अंदर महकेगा, वो अंदर की जो दुर्गंध है उसको बाहर नहीं निकाल सकता और न बाहर की शुद्ध वायु को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके भेदक शक्ति नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर भेदक शक्ति यानी आर पार जो चीज होती है वो भेदने की वो शक्ति नहीं होती है। अग्नि ही का सामर्थ्य है, अर्थात ये जो भेद करने का जो सामर्थ्य होता है वह अग्नि के अंदर होता है। अर्थात अग्नि के अंदर कोई भी चीज डालो वो लाखों गुणों के अंदर विभाजित कर देती है। उस वायु को दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देती है। अर्थात जो घर के अंदर जो सुगंधित पदार्थ रखे हैं वो जितना लाभ नहीं पहुंचाते उतना कि अग्नि के अंदर डाला हुआ पदार्थ सुगंधित होकर चारों ओर वातावरण में फैल जाता है। हवन के अंदर भी हम केसर डालते हैं और जो कस्तूरी होती है वो भी डालते हैं, तो वो अंदर हवन के अंदर जाकर लाखों गुणों में विभाजित हो जाती है और वातावरण को सुगंधित भी कर देती है। प्रश्न आता है कि मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है। अर्थात बिना मंत्र के भी हवन किया जा सकता है ना। अग्नि जला ली, उसके अंदर घी सामग्री डाल दो,
उससे भी हवन हो जा सकता है, तो मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर आता है कि मंत्र पढ़ने का लाभ ये है कि जो मंत्र हम व्याख्यान करते हैं हवन के वक्त, जिस मंत्रों से हम आहुति देते हैं, तो उससे हमारा ये लाभ होता है कि मंत्रों की आवृत्ति बनी रहती है, हमारी याददाश्त क्षमता भी बनी रहती है, और जो हमारी परमात्मा की जो वेद वाणी है वो भी बनी रहती है, और वेद पुस्तकों का पठन पाठन आगे से चलता रहता है। अर्थात जो परमात्मा की वाणी है, वेदों के जो मंत्र है वो कंठस्थ होते रहे और उसका पठन पाठन आगे से आगे चलता रहे, वो एक जगह स्थिर ना रहे, और हमारे जो वेदों की रक्षा हो सके, उनका पठन पाठन होता रहे। क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? अतः यह प्रश्न आता है कि अगर हम हवन नहीं करते हैं तो उससे हमारा पाप होता है या नहीं? तो यहाँ उत्तर देते हैं हाँ, क्योंकि अगर आप हवन नहीं करते हैं तो आपको अवश्य ही पाप लगता है। पाप का मतलब होता है कि इस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को भी होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। अर्थात जब हम स्नान आदि करते हैं, वस्त्र धोते हैं और भी अन्य पदार्थ जब धोते हैं तो उसके अंदर हमारे शरीर के जो गंध होती है वो वातावरण में फैलती है, वो वायु के माध्यम से भी फैलती है, वो जल के माध्यम से भी फैलती है, और अन्य प्रकार से वो वातावरण के अंदर फैलती है। तो उससे हम अपना तो पाप हो ही रहा है, साथ में अन्य जो जीव जंतु है, कीट पतंग आदि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है, उनको भी पाप पहुंच रहा है, उनको भी दुख हो रहा है। तो उसकी निवारण यानी उसकी निवृत्ति के लिए हमको नित्य प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करना चाहिए, और उसके अंतर्गत सामर्थ्य से ज्यादा जितना हो सके हमको सुगंधित पदार्थों को मिला के घृत आदि के साथ में, सामग्री के साथ में हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पाप की निवृत्ति होती रहे। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध और उससे अधिक वायु जल में फैलाना चाहिए। अर्थात जल के अंदर और वायु के अंदर वे सुगंधित पदार्थ अवश्य फैलाने चाहिए, और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत और सुगंध पदार्थ एक मनुष्य खाता है। अर्थात अगर कोई फल फ्रूट या घृत आदि जो मनुष्य खाता है, एक व्यक्ति खाता है, तो उसका अकेले का ही शरीर बलिष्ठ और बलवान होता है, उस अकेले का ही उपकार भला होता है। अगर वो पदार्थ हवन के अंदर डाला जाए तो वो सभी को जो पदार्थ है वो सभी को सुख पहुंचाएगा, सभी का परोपकार करेगा, सभी को सुख देगा। इसलिए हमको एकल खोरिया नहीं बनना चाहिए, यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञोवे श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ ही एक श्रेष्ठ का कर्म है जिससे हमारे पाप की निवृत्ति भी हो जाती है और दूसरों का परोपकार यानी भला भी हो जाता है। और हमारे जो वेद मंत्र है, परमात्मा की वाणी है, उसका पठन पाठन होता रहे, और उसकी जो वेद वाणी के जो मंत्र है वो आगे से आगे अग्रसित होते रहे। परंतु जो मनुष्य लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ ना खावे तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति ना हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उसे होम आदि करना उचित है, इसलिए होम का आवश्यक ही करना चाहिए। अर्थात अगर किसी मनुष्य का शरीर में कोई रोग है तो उसको जो औषधियाँ होती है उनको खिलाना भी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि उसको हवन में डाल के वो सूंघा देवे, अर्थात उसको खिलाना भी चाहिए, परंतु उससे भी अधिक है कि उसका तो व्यक्ति का जो बीमारी दूर तो होएगा घृत आदि खाने से, परंतु जब वो स्वस्थ हो जावे तो उसको वो जो घृत आदि पदार्थ है वो हवन के अंदर डाल के और सुगंधित पदार्थों को डाल के यज्ञ आदि के माध्यम से चारों तरफ फैलाना भी चाहिए, स्वयं भी खावे और दूसरों को भी खिलावे। प्रश्न आता है कि प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक एक आहुति का कितना परिमाण होता है। अर्थात जब हवन करते हैं तो हमको कितनी आहुति देनी चाहिए और एक आहुति का कितना परिमाण होना चाहिए, कितनी तरफ देनी चाहिए। कि कहते हैं
प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृत आदि एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और इससे अधिक करे और बहुत अच्छा है। अर्थात मनुष्य को ना करते न्यून से न्यून कम से कम 16-16 आहुति अवश्य हवन के अंदर लगानी चाहिए। अर्थात 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृत के, अर्थात 6-6 चम्मच घी के और 16 आहुति सामग्री के अवश्य ही लगानी चाहिए। और उससे अधिक करे तो उतना ही उससे अधिक लाभ हमको मिलता है। अच्छा अधिक है और उससे भी अधिक अच्छा बहुत है। इसलिए आर्यवर्त शिरोमणि मास ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। अर्थात हमारे जो में पुराने ऋषि मुनि योगी जन राजा महाराजा जो होते थे वो हमेशा नित्य प्रतिदिन साय और प्रातःकालीन यज्ञ अवश्य करते थे। अब आज के परिवेश में अगर वो अगर जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन यज्ञ ना कर सके तो वो कम से कम साप्ताहिक यज्ञ अवश्य करे, सप्ताह में एक बार यज्ञ तो अवश्य ही करे और उसको भी बड़े स्तर पर करे। ये यज्ञ करने के कितने लाभ है वो आप समझ रहे होंगे कि कितना हमको लाभ होता है। जब तक इस होम यानी यज्ञ करने का प्रचार रहा है तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित रहा है। अर्थात जो हमारे आर्यावर्त देश हमारा भारतवर्ष देश है, जब तक हमारे देश के अंदर घर घर के अंदर हवन होता था तो हमारा देश रोगों से मुक्त था। किसी प्रकार की कोई भी बीमारी कोई भी रोग हमारे देश के अंदर नहीं था। और जैसे ही धीरे धीरे यज्ञ करना लोगों ने कम कर दिया तो हमारे देश में रोग उतने ही बढ़ते गए। और आज इस समय इस वर्तमान परिस्थिति में देख लीजिए जो हमारे सामने बहुत ही महावैश्विक महामारी जो चल रही है कोरोना बीमारी है, उसका अगर निवारण करना है तो हमको घर घर के अंदर यज्ञ अवश्य ही करवाना और करना चाहिए। अगर आपको यज्ञ नहीं आता तो किसी बाहर के आर्य पंडित को बुलाकर उसको वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ करवाना चाहिए और यज्ञ के माध्यम से अपना और सभी का परोपकार भला भी करना चाहिए। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना, परंतु ब्रह्मचार्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना चाहिए। अर्थात ब्रह्मचार्य जीवन होता है, अर्थात जो अध्ययन अध्यापन विधि हमारे चल रही है, बालक को पढ़ना और पढ़ाना किस प्रकार चाहिए, तो उसके अंतर्गत बालक को ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ तो अवश्य ही करना चाहिए। और बाकी के जो यज्ञ है हमारे बलि वैष्णुदेव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ, वो उनको बाद में धीरे धीरे सिखला देने चाहिए। आगे के जो हम अग्निहोत्र के बारे में और क्या क्या चर्चा की गई है और क्या क्या बारे अग्निहोत्र के लाभ है, हवन करने के और क्या लाभ है, उसके बारे में हम आपसे अगले प्रकरण के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज के इस प्रकरण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि यज्ञ करना से कितना लाभ होता है, घृत जो हवन में डालते हैं उसने कितना लाभ होता है और हमारे इनसे करने से क्या लाभ होने वाला है और न करने से भी कितना लाभ हमको पाप होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज जाना है। तो इसी के बारे में और हम अगले प्रकरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब तक के लिए आज के प्रकरण को हम यही विराम देते हैं। अगर हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो यज्ञ है, हवन होम है, उसको अवश्य करना चाहिए अपने हर घर के अंदर। इसीलिए यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। अगर हमारे को इस महामारी से भी निपटना है तो यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा। यज्ञ से ही जो वातावरण है, जो दुर्गंध वायु वातावरण में फैली है, वो शुद्ध हो सकती है। अगर आपने वे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। अगर आपने अब तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा हर नित्य प्रतिदिन नया जो वीडियो है आपके सामने प्रस्तुत होता रहे, आपको उसका संदेश मिलता रहे। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे सभी इस चीज़ का लाभ उठा सके, अर्थात सत्य अर्थ का प्रकाश सभी तक पहुँच जावे। आज के वीडियो को हम
प्रकरण को यही विराम देते हैं। अगले प्रकरण के माध्यम से आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। इति ओम शम।